वज़ीर इत्तलाआत मरीम औरंगज़ेब ने कहा, इमरान खान ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ को ट्रांसक्रिप्ट दिया। शहबाज गिल ने इदारों के खिलाफ तहरीर पढ़ी। आज पीटीआई को सपोर्ट करने वाले लोगों को अफसोस हो रहा है। फॉरेन फंडिंग मुल्क का दिफा कमजोर करने के लिए इस्तेमाल हुई। इमरान खान ने 5 साल झूठे हलफनामे जमा कराए। शोहदा के खिलाफ शर्मनाक मुहिम चलाने, तोशाखाना और फॉरेन फंडिंग से तवज्जो नहीं हटाई जा सकती। शहबाज गिल पर तशद्दुद साबित नहीं हुआ। शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट इस्लामाबाद पुलिस को मौसूल। शहबाज गिल के बगावत पर उकसाने से मुतालिक बयान की तहकीकात। जराये के मुताबिक रहनुमा पीटीआई शहबाज गिल के मोबाइल का फॉरेंसिक करवाया जा रहा है। आवाज मैच करने के लिए एफआईए लेबोरेटरी से राबता। बनी काला और निजी चैनल के पीटीसीएल नंबर्स की सीडीआर निकलवाई जा रही है। शहबाज गिल ने किसकी एमा पर बयान दिया, इसकी पूछताछ जारी। शहबाज गिल ने लिखी हुई तहरीर कहां से देखकर पढ़ी। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया और बरादर निस्बती गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस का ड्राइवर के अहले खाना पर कार सरकार में मुदाखलत का इल्जाम। कहा, ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए घर गए तो अहले खाना ने तशद्दुद किया। पुलिस का केस का दायरेकार मुल्क भर में फैलाने का इंदिया। कहा, सबूत मिटाने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अवाम झूठी खबरों पर ध्यान ना दें। शहबाज गिल की अहलिया इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा, माज यूसुफ के बाद शहबाज गिल के असिस्टेंट और ड्राइवर इजहार की अहलिया की रात को गिरफ्तारी काबिल मुजम्मत है। कानूनी बरादरी से पूछना चाहता हूं कि मुल्क में बुनियादी इंसानी हुकूक नहीं रहे। गैर मुल्की हिमायत याफ्ता इंपोर्टेड हुकूमत पंजाब जिमनी इलेक्शन में शिकस्त के बाद बौखला गई। इंपोर्टेड हुकूमत कबूलियत के लिए मीडिया और अवाम में खौफ और दहशत का सहारा ले रही है। तमाम मसाइल का वाहिद हल मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाबात हैं। रुपए के मुकाबले में डॉलर की बेकदरी मुसलसल जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 4 रुपए 66 पैसे सस्ता। एक डॉलर की कीमत 217 रुपए 25 पैसे हो गई। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। सियालकोट, जेहलम, गुजरांवाला, मंडी भावलदीन समेत बस्ती पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। वजीराबाद में गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मंडी भावलदीन में नशेबी इलाके जेरे आब, पानी सरकारी इमारतों में दाखिल। दीना में भी हर तरफ पानी पानी। सोहावा, चकवाल, पिंड दादन खान में भी मूसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात की 14 अगस्त तक बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। मूसलाधार बारिश से कई शाहराहें जेरे आब आ गईं। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सीडी अमला निकासी आप में मसरूफ। बारिश से हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात की आज दिन भर बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर हॉकी स्टेडियम में सियासी खेल से पहले कीमती ऑस्ट्रोटर्फ को रोल कर दिया गया। स्टेडियम में 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब तहरीक इंसाफ का जलसा शेड्यूल है। ज़राए स्पोर्ट्स बोर्ड के मुताबिक नेशनल स्टेडियम की ऑस्ट्रोटर्फ इंटरनेशनल मैचेस खेलने के काबिल नहीं। मौजूदा टर्फ को जलसे के बाद तब्दील किया जाएगा। नई ऑस्ट्रोटर्फ की गुज़श्ता साल मंजूरी दी गई थी। ऑस्ट्रोटर्फ को रोल करके दूसरे शहर मुंतकिल किया जा रहा है। लाहौर नेशनल हॉकी स्टेडियम में पीटीआई के जलसे की तैयारियां। स्टेडियम के ग्राउंड में गुलकारों की परफॉर्मेंस के लिए जगह बनाई जा रही है। इमरान खान के खिताब के लिए स्टेज की जगह तब्दील। ग्राउंड के बजाय अब वो सीढ़ियों की मुतबादिल जगह से कारकुनों से खिताब करेंगे। चेयरमैन पीटीआई की आवाम से जलसे में शिरकत की अपील। कहा, हम हकीकी आज़ादी के आखिरी मरहले पर पहुंच चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन की सफीर वेना क्यूनिका की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। वज़ीर ममलकत मुसद्दिक मलिक ने कहा, इमरान खान ने शहबाज गिल के बयान की मजम्मत नहीं की। शहबाज गिल ने फौजियों को बगावत पर उकसाने की कोशिश की। इमरान खान ने के इलेक्ट्रिक को $1 अरब का फायदा पहुंचाया। आरिफ नकवी सबसे बड़े फ्रॉड के मरकजी किरदार हैं।
पीटीआई के शहबाज गिल के ड्राइवर के घर छापे पर तनकीद। असद उमर ने कहा, शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया को पुलिस थाने ले गई। इंसानी हुकूक और जमहूरियत के चैंपियंस कहां हैं? फवाद चौधरी ने कहा, फाशिस्ट हुकूमत ने इंतकाम और जुल्म में हर हद उबूर कर ली। जंगों में भी खवातीन और बच्चों को हाथ नहीं लगाते। 25 मई को शुरू होने वाला सिलसिला नए मरहले में दाखिल हो चुका है। ये वक्त भी गुजर जाएगा। पीपल्स पार्टी का इमरान खान से चेयरमैन पीटीआई से मुस्तफी होने का मुतालिबा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, मुल्क के साथ साजिश में इमरान खान और उनके वर्कर्स शामिल हैं। कानून का फंदा बहुत जल्द इमरान खान के गले में आने वाला है। शहबाज गिल ने इदारों के खिलाफ बेबुनियाद बयान दिया। इमरान खान अब अवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान के हाथों से निकल रहा है। गुज़श्ता रोज इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉडी लैंग्वेज मुख्तलिफ थी। बॉन्ड फंडिंग केस में पीटीआई रहनुमाओं की एफआईए में तलबी। सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद लाहौर में पेश हुए। एफआईए इंक्वायरी के खिलाफ साबिक स्पीकर असद कैसर की दरख्वास्त पर पेशावर हाईकोर्ट में समाअत। अदालत ने सवालात पर एफआईए से 14 रोज में जवाब तलब कर लिया। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी तलबी के बावजूद आज एफआईए पेश ना हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, इदारों के तकद्दुस को मलहूसे खातिर रखना चाहिए। सियासतदानों को अपनी लड़ाई अपने महाज पर लड़नी चाहिए। लड़ाई किसी और की हुदूद में लेकर ना जाएं। शहबाज गिल ने जो कहा नहीं कहना चाहिए था। कानून जो भी तोड़ेगा तो कानून हरकत में आएगा। किसी ने सियासतदानों में मुसालियत के लिए कहा तो देखूंगा। NA-240 कराची में बैलेट पेपर्स छीनने और बदअमनी के केस में प्रिजाइडिंग अफसर के वकील ने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। प्रिजाइडिंग अफसर ने इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन इजाजत दे तो आंख का ऑपरेशन कराना है। इस पर इलेक्शन कमीशन के मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि आपको सिर्फ आंख नहीं, कान के ऑपरेशन की भी जरूरत है। काफली पार्टी इंतखाबात केस। परवेज इलाही ग्रुप ने इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा करवा दिया। पार्टी इंतखाबात पर जारी हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा। कहा, इलेक्शन तनाज़ात ट्रिब्यूनल में ही तय हो सकते हैं। पार्टी आइन के मुताबिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल मौजूद है। पार्टी आइन के तहत ही पार्टी सदर और सेक्रेटरी जनरल को हटाया गया। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को मिसिंग पर्सन्स कमीशन के सरबराह की ओहदे से हटाने की सिफारिश मुअत्तल करने के हुक्म में 13 सितंबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की फरीकैन को आइंदा समाअत पर दलाइल देने की हिदायत। आजाद कश्मीर में 31 साल के वक्फे के बाद बल्दियाती इंतखाबात रवां साल 28 सितंबर को होंगे। आजाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 15 से 22 अगस्त तक जमा करवाए जाएंगे। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, इंपोर्टेड हुकूमत और आले शरीफ सियासत में नाकाम तूफान उठाने की कोशिश कर रहे हैं। रियासती इदारों के खिलाफ बोलने वाले पीटीआई के खिलाफ बार कर रहे हैं। लूटमार एसोसिएशन के इदारों के खिलाफ बोलने के क्लिप मौजूद हैं। आज ये हाथ में तस्बीह पकड़कर हाजी बन गए। अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्रूम की मज़ार कायद पर हाजिरी। अमेरिकी सफीर ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। कहते हैं, यहां आना मेरे लिए बाइसे फख्र है। अमेरिका पाकिस्तान से मजीद दोस्ताना और खुशगवार माहौल का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से अमेरिकी कौंसल जनरल की लाहौर में मुलाकात। परवेज इलाही ने कहा, अमेरिका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। माजी में दोनों ममालिक के ताल्लुकात में नशीब फराज आते रहे हैं। अमेरिकी कौंसल जनरल ने कहा, अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई सेक्रेटेरिएट मुलाजिमीन को जारी एफआईए नोटिस के खिलाफ दरखास्त निपटा दी। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा कि जिन नोटिस के खिलाफ दरखास्त दायर की गई उन पर अमल दरामद हो चुका है। एफआईए आइंदा किसी को नोटिस जारी करते वक्त एहतियात बरतें। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड जमातों को माली साल 2021-22 के माली गोशवारे 29 अगस्त तक जमा कराने की हिदायत कर दी। सालाना आमदन और अखराजात, फंड्स के जराए और असासे और वाजिबात की तफसीलात पर मुश्तमिल होंगी। सियासी जमातें 60 दिनों के अंदर ऑडिट शुदा माली गोशवारे जमा कराने की पाबंद हैं।
में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। तालीमी बोर्ड के आज होने वाले पर्चे मुलतवी होने वाले पर्चे 22 अगस्त को लिए जाएंगे। सिंध हुकूमत बल्दियाती कवानीन से मुतालिक तमाम जमातों से बात करने को तैयार। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, कराची के मौजूदा बिगाड़ में मुस्तफ़ा कमाल और जमात इस्लामी भी मुलव्विस हैं। जमात इस्लामी के लोग सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इल्जाम लगा रहे हैं। एमक्यूएम से इत्तेहाद है, उनके जायज मुतालिबात मान लिए गए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कराची में मसाइल के अंबार हैं जिससे लोग तंग आ गए हैं। हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रही है। कराची में गैर कानूनी तौर पर सियासी एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर है। हाफिज नईम ने मुर्तज़ा वहाब की बरतरफी का मुतालिबा भी किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सरकारी दौरे पर बरतानिया आमद। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ रॉयल मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड में शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ बरतानवी अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी। NDMA ने मुतासरा 40,000 से जायद अफराद में राशन तकसीम किया। 60,000 अफराद को खैमे, मच्छरदानियां और कंबल दिए गए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह फैमिली के हमरा उम्रा अदायगी के लिए 5 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब चले गए। उम्रा की अदायगी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी की सादत हासिल करेंगे। दौरे के दौरान सऊदी हम मनसब और दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान में आज अक़लियतों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद पाकिस्तान की अक़लियती बरादरी के हुकूक को तस्लीम करना और इसके बारे में आगाही पैदा करना है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने कहा, पाकिस्तान में अक़लियतें ज़िंदगी के तमाम शोबों में फ़ाल किरदार अदा कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आइन में मजहबी आज़ादी को कानूनी शक्ल दी गई।